हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 695 तक कर लिया था। मे भी एक क्वेश्चन आपका ये है 696। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में और आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। बाकी जो रेगुलर स्टूडेंट है वो ये लाइन सुन सुन के थक गए होंगे, इसलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। चलिए जी, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्थापना कब हुई, यानी कि जिसको आप जानते हैं हिप्पा के नाम से, तो यह है आपका हिप्पा, यानी कि इसकी फुल फॉर्म हिप्पा स्टैंड्स फॉर हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपने ध्यान रखना है हिप्पा की फुल फॉर्म क्या है, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसकी जो स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। तो ये अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, सितंबर 1986 को है हिमाचल प्रदेश जो है हिमाचल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी, तो ये मंजीठा हाउस में हुई थी। तो आपने ध्यान रखना है हिमाचल जो है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना कहाँ हुई, तो ये मंजीठा हाउस में हुई। अगर आपसे ईयर पूछा जाए तो 1986 आप ईयर याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके पास, आकाशवाणी शिमला की स्थापना कब हुई। ये हमने लास्ट में जो डिस्कस किया है। तो ये कब हुई थी आपकी आकाशवाणी की, 1 जून 1955 को। इसके अलावा जो दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी, 1995 को। ये भी हमने पीछे कर लिया है। जो रेगुलर नोट्स बना रहे हैं उनको ये याद होगा। हिमाचल के किस राजा को अजान बाहु के नाम से जाना जाता है, तो हिमाचल प्रदेश के ऐसे कौन से राजा थे जिनको अजान बाहु के नाम से जाना जाता है, तो राजा केहरी सिंह थे। आपको राजा केहरी सिंह को औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि भी दी थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये अजान बाहु शब्द है, ये क्या है, अजान बाहु होता है जिसकी जो आरम यानी कि बाजुआ है, जिसकी जो भुजा है वो उनके घुटने तक पहुंचती है, उसे क्या कहा जाता है, अजान बाहु। और इसके अलावा जो केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि दी थी वो औरंगजेब ने दी थी। ऐसा माना जाता है कि जब जब केहरी सिंह जो आपके मुग़ल दरबार में गए थे, तो उस समय क्या हुआ था कि औरंगजेब को ये सुनने में आया था कि केहरी सिंह जो राजा थे आपके हिमाचल के, कि वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जो एक बादल का टुकड़ा है वो उनके साथ वहाँ वहाँ उनको साथ साथ चल रहा है और उसको छाया प्रदान कर रहा है, जिस कारण कि औरंगजेब ने उनको की छत्रपति की उपाधि प्रदान की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके पास, औदंबर जो है कहाँ के मूल निवासी थे। औदंबर कहाँ के थे मूल निवासी, तो ये थे आपके कुल्लू के। कुल्लू का पुराना नाम था आपका कुल्लू, और ये नाम किससे उद्गत हुआ, तो विष्णु पुराण से। ऐसा माना जाता है कुल्लू नाम के कहाँ से उद्धृत है, तो ये आपका विष्णु पुराण से है। वर्तमान शिमला किस रियासत का हिस्सा है, तो वर्तमान जो शिमला है वो किस रियासत का हिस्सा है, क्योंठल का। क्योंठल की जो स्थापना किसने की थी, गिरिसेन ने। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। सिरमौर के प्राचीन निवासी कौन थे, तो ये आपके कुलिन थे। और जो हिमाचल के प्राचीन निवासी है उनको क्या कहा जाता है, 10 जो सबसे पुराने निवासी थे हिमाचल प्रदेश के, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कुनिहार की स्थापना कहाँ हुई, तो आपने कुनिहार की स्थापना है जम्मू कश्मीर जो है जम्मू पहाड़ियों के निवासी थे। तो ये कहाँ के निवासी थे, कुनिहार की स्थापना किसने की, जम्मू पहाड़ी के जो निवासी थे राजा भोजदेव। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो किसने की थी, कुनिहार की जो स्थापना है जम्मू पहाड़ी के जो निवासी थे उनका जो है राजा थे वो राजा भोज। तो आपने ध्यान रखना। नाथप्पा जाखड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से चलाई थी, तो ये आपकी भारत सरकार के सहयोग से चलाई थी। तो ये साझा जो है कंट्रीब्यूशन था इंडियन गवर्नमेंट और आपका जो है HP गवर्नमेंट का। रेशम बीज केंद्र कांगड़ा जिले में किस स्थान पर स्थापित किया गया है, तो यह डाडा सिब्बा में। यह आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। ऊना जिले में बीज प्रजनन केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया, तो ये रिकू बेला में किया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मंडी जिले में पशु प्रजनन केंद्र है, तो कहाँ पे है ये एक तो कमांद में है और दूसरा कहाँ है आपका करसोग में है। हिमाचल का जो सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है, तो सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है आपका, ऊन की कताई और बुनाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं रीड आउट कर देता हूँ, हिमाचल का जो सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है वो कहाँ है, ये है आपका ऊन की कताई और बुनाई। तो आपने ध्यान रखना है सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है, तो ऊन की कताई और बुनाई। हिमालयन जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने गुलाब की पहली शुद्ध नस्ल को विकसित किया, तो उसका नाम था आपका दमस्क। तो आपने याद रखना है किस नस्ल को ये किया, तो आपकी जो है गुलाब की जो पहली शुद्ध नस्ल विकसित की है इसका नाम है आपका दमस्क। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। तो आपने ध्यान रखना है भारत और एशिया, जब आपकी बात की जा रही है एशिया लेवल पे, तो ये भारत और एशिया की एकमात्र जो है आपकी जल विद्युत परियोजना है जो कि आपकी अंडरग्राउंड है। कौन सी है, तो ये संजय जल विद्युत परियोजना है। ये आपने ध्यान रखना है। संजय जल विद्युत परियोजना क्या है, आपकी अंडरग्राउंड है और एशिया और भारत की एकमात्र
परियोजना है। अंगोरा खरगोश फार्म कहाँ है? तो ये आपका जो है कंदवाड़ी में है। ये कहाँ है? आपका कांगड़ा में। नूरपुर नामक स्थान पर मोकोट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये सलीम शाह ने करवाया था। नूरपुर जो आपका है, नूरपुर का जो पुराना नाम क्या था? धमेरी था, ये मैंने आपको बताया होगा। कांगड़ा जिले के किस एक स्थान पर अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था? तो ये चित्तौड़ में करवाया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बोनी मून के नाम से जाने जाने वाले शिमला म्यूजियम की स्थापना किसने की? तो ये रॉबर्ट टायलर ने की है, तो यह ध्यान रखेंगे आप। सबसे पहले ये रखिए ध्यान, बोनी मून के नाम से जाने वाले शिमला म्यूजियम की स्थापना, तो याद रखिए शिमला म्यूजियम की स्थापना किसने की? रॉबर्ट टायलर ने, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? बोनी मून के नाम से। रावीगढ़, समरकोट, बरवाल्टीगढ़, जो बरवाल्टी धार है आपकी, धारगढ़ के किले हैं, वो किस जिले में? ये आपके शिमला में, ये ध्यान रखेंगे। वहीं जो बेहोली देवी और लयून सरयूल के किले हैं, ये कहाँ है आपके? ये आपके बिलासपुर में है। आज मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, इसका जो रीजन है आपके जो है क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा कवर हो जाएंगे। हम कोशिश करेंगे आपके कि 740 तक आज कवर कर लेंगे। तो ये कहाँ है? आपके बिलासपुर में है। वहीं बैजनाथ का जो शिव मंदिर है, उसी तरह जो सूर्य मंदिर है नीरत में, शक्ति देवी मंदिर है भरमौर में, ये किस काल के जो मंदिर माने जाते थे? ये गुप्त काल के मंदिर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से गुप्त काल का मंदिर कौन सा नहीं है? तो आपने ध्यान रखना है कि अगर बैजनाथ है तो ये शिव मंदिर है, ये भी गुप्त काल का है। सूर्य मंदिर नीरत, ये भी गुप्त काल का है। वहीं शक्ति देवी है भरमौर में है, ये भी आपका है गुप्त काल का है। डंकर का किला है कहाँ पे है? ये तो आपका लाहौल स्पीति में। उसी तरह आपका अमला बिमला जो शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अग्रसेन ने करवाया था। तो आपने ध्यान रखना है किसने कराया था? ये उग्रसेन ने कराया था। अग्रसेन और उग्रसेन दोनों अलग है। तो जो आपका अमला बिमला मंदिर शिव मंदिर है, किसने करवाया था? ये उग्रसेन ने। तो कहाँ पे? ये मंडी में है, ये आपने ध्यान रखना है। जो डोका मोका मंदिर स्थित है, ये कहाँ पे? ये गजन में है। गजन कहाँ है आपका? ये चंबा में आता है। उसी तरह जो है उम्मेद सिंह द्वारा नाड़ा महल का जो है निर्माण करवाया गया था, ये मैंने आपको पीछे भी डिस्कस किया है, शायद 1-2 पार्ट प्रीवियस पार्ट में ये डिस्कस किया है। तो इसका जो पर्पज़ था आपका, इस जो है नाड़ा महल को बनाने का उम्मेद सिंह का, तो इसका जो पर्पज़ था अपना, इसका पर्पज़ था शिल्प को जो है प्रोत्साहित करना। इसके अलावा इसने एक और महल बनाया था, रंग महल, जिसका की पर्पज़ क्या था? जो है चंबा रुमाल को है प्रसिद्ध करना। तो आपने ध्यान रखना है का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया था? उम्मेद सिंह द्वारा। कहाँ किया गया था? ये राजनगर में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 723 आपके पास, स्कैंडल पॉइंट शिमला को अब किस नाम से जाना जाता है? तो स्कैंडल पॉइंट का जो है नाम बदल दिया गया है। तो स्कैंडल पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय स्क्वायर। तो आपने ध्यान रखना है। स्कॉटिश जो हिरन है, ये कहाँ पाया जाता है? हिमाचल में स्कॉटिश हिरन पाया जाता है आपके चायल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कॉटिश हिरन कहाँ पाया जाता है हिमाचल में? तो ये चायल में पाया जाता है। पंजाब के गवर्नर का ग्रीष्मकालीन जो ग्रीष्म अवकाशकालीन आराम गृह था, वो कौन सा था? तो ये था आपका हेमकुंज। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। हेमकुंज कहाँ है? तो आपको मैं बता दूं, ये आपका शिमला में है। यहाँ नीचे भी दिया है, हेमकुंज शिमला का जो है प्राचीन नाम था। तो ये आपने ध्यान रखना है। हेमकुंज शिमला का जो है हेमकुंज का जो प्राचीन नाम क्या था? तो ये था डेंस फोली। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। कहाँ पे? ये शिमला में है। शिमला की जो स्थापना की थी, शिमला नगर की स्थापना की थी, शहर की स्थापना की थी, कुछ भी कहिए, तो किसने की थी? मेजर कैनेडी ने। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। लाहौल का सर्वाधिक शक्तिशाली देवता माना जाता है, तो किसे माना जाता है? गेपान को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। ये आपसे मैं कई पूछ भी सकता हूँ कि लाहौल का जो सर्वाधिक शक्तिशाली देवता है, किसे माना जाता है? तो गेपान को माना जाता है। गेपान का मंदिर कहाँ है आपका? तो ये शांश में है। शांश कहाँ है? ये आपके लाहौल स्पीति की बात चलिए। वहीं जो स्पीति का जो सबसे बड़ा गाँव है, कौन सा है? तो आपका लोशर है। तो आपने याद रखना है कि लोशर गाँव है आपका, ये स्पीति का सबसे बड़ा गांव है। जो लोशार गांव है आपका, ये पीनू खड्ड और लोशार खड्ड के मिलन स्थल पर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है एलाइड में देखने को मिलते हैं। अगर आप एलाइड प्री की तैयारी कर रहे हैं, मैं प्री की बात कर रहा हूँ, अगर आप एलाइड प्री की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके एलाइड प्री में पहले पूछे गए हैं, तो आपने ध्यान रखना है। उदयपुर का जो आपका प्राचीन नाम मारकुल था, इसकी स्थापना है चंबा के राजा किसने की थी? राजा चंबा के जो राजा थे उदय सिंह ने की थी। तो ये आपने ध्यान रखना है। उदयपुर का प्राचीन नाम, ये आपको एक क्वेश्चन बन गया। उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो मारकुल था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो चंबा के जो राजा थे उदय सिंह ने इसकी स्थापना की थी। लॉर्ड कर्जन का सप्ताहांत का आराम गृह कौन सा था? ये रिट्रीट था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे विशाल फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपने ध्यान रखना है। भारत की बात की जाए, भारत का सबसे विशाल फल अनुसंधान केंद्र ये है आपका मशोबरा में। मशोबरा आपका शिमला में आता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चरु शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चरु शब्द का अर्थ होता है, यहाँ पे शायद आपको ना दिखे तो इस तरह से लिखा गया है ये चरु। चरु शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? उसका अर्थ होता है बर्तन।
पश्मीना से बने शाल कहाँ के प्रसिद्ध है? तो पश्मीना से जो बने शाल है ये कहाँ के प्रसिद्ध है हिमाचल में? तो ये है आपके नूरपुर के। नूरपुर का किला किसने बनाया था? राजा बासु ने। ये भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपके पास, मोरांग गांव उर्मिंग देवता के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि उसके जो है 18 प्रमुख है। तो आपने याद रखना है जो सोने चांदी और पीतल से बने हैं। तो आपने क्या याद रखना है, जो मोरांग गांव है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये उर्मिंग देवता के लिए प्रसिद्ध है। और जो उसके है किसकी बात की जाए, उर्मिंग देवता के कितने मुख है? 18 मुख है। मुख यानी कि उसके जो है मुँह है, 18 मुँह है किसके? आपके उर्मिंग देवता के। और जो किससे बने हैं? आपके सोने चांदी और पीतल से बने हैं। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ फ्रेंड्स आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आपके जो सीरियल नंबर है यहाँ से थोड़े से चेंज हो जाते हैं, 10 का गैप आ जाता है। कोई बात नहीं, इसको हम आगे कवर कर लेंगे। तो आपने कमेंट नहीं करना है कि सर बीच के क्वेश्चन आपके कहाँ चले गए, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके पास, लिप्पा बौद्ध स्थल किस नाले के दाईं ओर स्थित है? तो ये आपके तेंती नाले के दाईं ओर स्थित है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, अगर आप एलाइट प्री की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप याद कीजिएगा। लिप्पा में बौद्धों के 3 मंदिर कौन कौन से है आपके? ये कांग्यार है, चोकर दुगीर है और आपका गालदांग है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तारागढ़ आपका रतनगढ़ है, मस्तगढ़ है, जुरजुरे है, राजगढ़ है, गणेशगढ़ है। आदि दुर्ग किस जिले में है? ये सभी दुर्ग आपके चंबा में है। इसके अलावा जो राजगढ़ की बात की जाए, राजगढ़ आपका एक सिरमौर में भी है, ये वो वाला नहीं है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये चंबा का है। लाहौल स्पीति में स्थित आपका करदंग बौद्ध मंदिर है। मंदिर में जो है बौद्धों को कायूर और तायूर मतों से संबंधित ग्रंथ उपलब्ध है। तो ये ग्रंथ आपके क्या मिलेंगे? जो स्थानीय भाषा किस में लिखे गए? भोटी में रचित है। तो आपने ध्यान रखना है, जो लाहौल स्पीति में स्थित है कदरंग बौद्ध मंदिर, ठीक है। मंदिरों की बात की जाए, बौद्ध मंदिर में बौद्धों कायूर में और तायूर मतों से संबंधित ग्रंथ उपलब्ध है। तो इसमें क्या है आपके, ये ग्रंथ स्थानीय किस भाषा में लिखे गए? किस स्थानीय भाषा में लिखे गए? तो ये आपके भोटी में लिखे गए। ये आपने ध्यान रखना है। थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, मुझे भी अभी ये एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। महाकाया का जो मंदिर है ये कहाँ पे है आपका? ये सुंदरनगर में। वहीं लाहौल स्पीति में जो स्थित है जेमूर भागा घाटी में स्थित है, यह गोम्पा के भूत नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो आपने ध्यान रखना है, लाहौल स्पीति में स्थित जेमूर भागा घाटी में स्थित है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। यह गोम्पा, किस गोम्पे की बात की जा रही है अभी इसमें ये स्पष्ट नहीं है, तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, इसको आप बेशक कैंसिल कीजिएगा। अगला देख लेते हैं आपके पास क्या है क्वेश्चन आपके पास। आगे जो ये क्वेश्चन है ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने 750 तक रीड किया था पहले, तो आपसे मैं क्षमा चाहूँगा। आज हम यहीं तक कर लेते हैं। बाकी अगर ये क्वेश्चन मुझे मिल गए, थोड़ा इसके बारे में खुद भी पढ़ूंगा, मैं आपको कल की वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो वहाँ से आगे वाला इसको देख लेंगे। बाकी अगर आप खुद पढ़ना चाहें तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज थोड़ा सा जल्दी करवाया क्योंकि जो आपके 1000 क्वेश्चन है कवर जो है लेट हो रहे थे।